तो आज अपने बैंकिंग टॉपिक का DPP2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है, बीना हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 पर मंथ एट 10% per annum simple interest. If she gets ₹30,100 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. तो अपने को P पता है कितना दिया हुआ है, 400 पर मंथ, और रेट परसेंट भी पता है 10% पर एनम, और शी गेट्स ₹30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू भी पता है, 30,100। और तो हम लोग को टोटल टाइम मतलब एन निकालना है। तो अपने को मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता है, MV का क्या होता है, N × P + I। अब अपने को सिंस यहाँ पे I डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो इसको भी एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा। तो P × N × N + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 12 R/100। तो यहाँ पे अपने एक एक करके पुट करते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, 30,100, तो 30100। N × P मतलब 400 × N हो जाएगा। इधर 400 × N तो पता नहीं है, तो N × N + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 12। R कितना हम लोग के पास, रेट परसेंट 10, डिवाइडेड बाय 100। तो जो जो पॉसिबल कैंसिलेशन से करते हैं, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये कैंसिल कर देते हैं। इधर का एक जीरो, इधर का एक जीरो से खत्म कर देते हैं। 4 यहाँ से 3 से खत्म कर देते हैं। तो जो बचा है उसको एक बार नोट करते हैं। 301 = 4n + n² + n डिवाइडेड बाय 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पूरे से 60 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 301 × 60 = 240n + n² + n। तो इसको अगर अपने सिंप्लीफाई करते हैं, तो n² + 241n और इक्वल टू ये हो जाएगा 18060। तो इसको अपने इस तरफ ले आते हैं। तो n² + 241n -18060 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर गया है। इसको अगर अपने मिडिल टर्म फैक्टराइज करें, तो अपने लिख सकते हैं n² + 301n -60n -18060। तो n अगर अपने कॉमन ले ले तो n + 301 -60, अगर यहाँ पर कॉमन ले ले तो n + 301 = 0। तो फिर आ जाएगा n -60 और n + 301 = 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा या तो 60 या तो -301। हम लोग को पता है n क्या है, टाइम टेकन है, कितना टाइम लगा है। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n का वैल्यू क्या होगा हमारे लिए, 60। हमारा आंसर क्या होगा, n = 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स लिख सकते हैं, या फिर अपने 5 years भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर होगा इस क्वेश्चन का।